शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं योग युक्त युक्ति युक्त आत्मा हूँ। योग युक्त होने से हमें श्रेष्ठ कर्म करने की युक्तियाँ आ जाती हैं। ये आज बाबा ने समझाया कि योग और कर्म दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। जितना योग उच्च कोटि का होगा, उतना कर्म भी श्रेष्ठ उच्च कोटि के होंगे। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो आज बाबा ने समझाया हमें कि जिनका हर कर्म श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होता है, वही श्रेष्ठ आत्माओं में गिने जाते हैं। क्योंकि कर्म से लिंक है ना, हर कर्म श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ आत्माओं में गिने जाएंगे। जैसे भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, ऐसे फिर ज्ञान मार्ग में गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। जैसे हम सब दादियों का वर्णन करते रहते हैं, फलाने मौके पर फलानी दादी ने ये बोला, ये किया, फलाने महारथी भाई ने, मम्मा ने, बाबा ने ये किया, तो हम उनसे सीखते हैं। तो मिसाल बनाने के लिए कर्मों को सिमरण किया जाता है। भक्ति में नाम सिमरण करते हैं, राम 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 राम। ज्ञान मार्ग में श्रेष्ठ कर्मों का सिमरण करते हैं ताकि उसको हम सीख सकें। तो बाबा ने आज कहा कि श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं और योग युक्त युक्ति युक्त कर्म करने हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए योग युक्त बनना है, क्योंकि जो योग युक्त होंगे उनका हर संकल्प, बोल, कर्म युक्ति युक्त होगा। उनसे कोई भी अयुक्त कर्म हो नहीं सकता। ये आपस में कनेक्शन है, योग युक्त और युक्ति युक्त का। मनसा में योग युक्त, कर्म में युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का मतलब है हर कर्म श्रेष्ठ होगा। नहीं तो दुनिया में तो माया का प्रभाव है, तो कब कौन से कर्म को माया प्रभावित कर दे, माया की चाल चल जाती है। लेकिन अगर हमारा कनेक्शन बाबा से ठीक है तो फिर माया की चाल नहीं चलती है। जैसे जहाँ अंधेरा होता है वहाँ ठोकर लगने का चांस होता है, लेकिन रोशनी हो जाए तो सब स्पष्ट हो जाता है, ठोकर नहीं लगती है। ऐसे योग युक्त होना माना ठोकर से बचना। हमारे से फिर अयुक्ति युक्त अयथार्थ कर्म हो नहीं सकते। उसी को बाबा ने कहा है कि बच्चों को अब हर कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने को योग युक्त रखना है और लक्ष्य रखना है कि मैंने सिमरण योग्य बनना है, मैंने श्रेष्ठ आत्माओं में गिने जाना है। और श्रेष्ठ आत्माओं का आधार है श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, और उसका आधार है योग युक्त।
तो मैं कौन हो गई आज? योग युक्त और युक्ति युक्त आत्मा। योग युक्त के आधार पर श्रेष्ठ कर्मों की युक्तियां निकालने वाली और श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सिमरण योग्य गायन योग्य बनने वाली ऐसी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज का याद की यात्रा का पॉइंट सुनते। हमारा थीम चल रहा है छोड़ो तो छूटो। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज के रूप में रखो, और वो तावीज है छोड़ो तो छूटो। चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। स्वभाव कोई अटक गया, छोड़ो तो छूटो। सेवाओं के क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ सफलता नहीं होती, कहाँ किस नेगेटिव को किस व्यर्थ को पकड़ लिया उसको चेक करो और छोड़ दो। छोड़ेंगे तो छूट जाएंगे, सेवा में आगे बढ़ जाएंगे। चाहे संबंधों के लगाव में खुद छोड़ना है तो छूटेंगे। ये मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देती है। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे? बोलो, उड़ता पंछी। कौन सा पंछी अच्छा लगता है? डाली पर बैठा हुआ या उड़ने वाला? हम कौन? कहीं डालियां तो नहीं पकड़ी हुई मेरेपन की, मोह की, लगाव की, पुराने संस्कारों की? चेक करो, डालियां पकड़ के कहीं कह तो नहीं रहे छुड़ाओ उड़ाओ। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है ये नहीं। लेकिन हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं, बन गए ये सेरेमनी मनाओ। सिर्फ ये गाना ना गाओ कि छोड़ना तो है नहीं। बाबा ने भी कहा हुआ घर बार नहीं छोड़ो, तो लगता है शायद मोह भी छोड़ना है नहीं। बनना तो यही है, छोड़े बिना बनना चाहते हैं। ना लगाव छोड़ना चाहते हैं, ना पुराने संस्कार छोड़ना चाहते हैं। बाबा ने कहा उनको पकड़े पकड़े उड़ना चाहते हैं कि बनना तो हमने भी बाप समान है, बनना तो बाप समान है, लेकिन पुराना संस्कार मैंने नहीं छोड़ना, पुराने लगाव मैंने नहीं छोड़ने। ये नहीं, बाबा ने कहा ऐसे नहीं करो। लेकिन हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं, बन गए ये सेरेमनी मनाओ। अब क्या बन गए? नष्टो मोहा, लगाव मुक्त, पुराने संस्कार मुक्त बन गए। इसकी सेरेमनी मनाओ। मनन चिंतन के लिए प्रश्न। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो
तो क्या बन जाएंगे उड़ते पंछी। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे उड़ते पंछी। हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं, बन गए ये सेरेमनी मनाओ। हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं, बन गए ये सेरेमनी मनाओ। मेरेपन के हाथों को छोड़ना, इसका संबंध आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं के कर्तव्य से कैसे जुड़ा हुआ, ये लिखना। मेरेपन के हाथों को छोड़ना, इसका संबंध आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं के कर्तव्य से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पर लिखना है। पूरे सप्ताह के लिए इकट्ठा स्वमान मिल गया, कौन सा। मैं उड़ता पंछी बाप के साथ कंबाइंड हूँ, समर्थ हूँ, मुक्त हूँ। सभी बोलेंगे, मैं उड़ता पंछी बाप के साथ कंबाइंड हूँ, समर्थ हूँ, मुक्त हूँ और योग युक्त युक्ति युक्त हूँ।